का बात सर उठा के बात करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। और यह कौन छोटी सी बच्ची है जो मुझे ललकार रही है। ऐसा कहने के बाद बीरबल ने इधर से आवाज दिया कि बादशाह साहब क्षमा कीजिए, यह हमारी ही बेटी है। ऐसा कहने के बाद उस बेटी से कहा, बेटी तुमने ऐसा बात जो बोले इसका कारण क्या है। उस छोटी सी बच्ची ने कहा, अकबर बादशाह सबसे पहले तो आप राजा हो, सबसे पहले तो आपको यह अकल होनी चाहिए इस दरबार में आए हुए अतिथि को पहले बैठने का सम्मान करना चाहिए, फिर उनसे कुछ पूछना चाहिए। लेकिन आप में यह तमीज नहीं है, आप में यह तहजीब नहीं है और आप सिर्फ उस प्रश्नों का जवाब पूछ रहे हो। इतना कहने के बाद अकबर बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, ए जाओ अंदर से ये बेटी पैदल चलकर बीरबल की बेटी और बीरबल साथ में आए हैं और यह भूख साथ प्यास इनको लग गई है, थक गई है। जाओ जा करके रानी साहिबा से कह दो कि चांदी के कटोरे में गाय का दूध दो और इस छोटी सी बच्ची को पिलाओ और दूध पिलाने के बाद इनका जब दिमाग ठंडा होगा तो फिर हम कुछ इनसे पूछेंगे। ऐसा कहने के बाद सिपाही झट से गया और अंदर जाकर के अपने रानी साहिबा यानी अकबर बादशाह के वाइफ से जाकर के कहा, हे रानी साहिबा, है रानी बेगम, बादशाह साहब ने भेजा है, अब एक चांदी के कटोरे में गाय का दूध दे दीजिए। बीरबल की बेटी इस भरी सभा में आई है और पैदल चल के आई है, भूख लगी है, उससे बादशाह साहब की इजाजत है कि उन्हें दूध पिलाओ। दूध लेकर के आया और उस बीरबल के बेटी के हाथों में कटोरा थमाया और थमाने के बाद कहा, बेटी पहले दूध पी करके अपना दिमाग ठंडा कर लो, फिर तुम कुछ बोलना, दिमाग तेरा बहुत गर्म है। ऐसा कहा, चांदी का कटोरा उस छोटी सी बच्ची के हाथ में थमाया और बाएं हाथ में कटोरा को पकड़ा और बाएं हाथ से उंगली को घुमाना शुरू कर दिया। बच्ची दूध नहीं पी रही है, उंगली को घुमा रही है और घुमाते 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 जब 5 मिनट हो गया, अकबर बादशाह की नजर उस बच्ची पर थी और उनसे कहा, ए बेटी, तुझे यह दूध मैं पीने के लिए दिया हो, पी करके अपने दिमाग को पहले ठंडा करो, उंगली घुमा के क्या देख रही हो दूध में। उस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया, अकबर बादशाह दूध तो मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन मैं सुना हो कि दूध में घी रहता है और ऐसा बात सुनने के बाद मैं उंगली से वही टटोल रहा हूं कि दूध में घी कहाँ है, उसी घी को देख रहा हूं। अकबर बादशाह ने इधर से कहा कि बेटी मूर्ख, दूध में घी है लेकिन उसे उंगली से नहीं देखा जाता है, अगर उसे देखना है तो पहले दूध को गर्म करो, फिर वहां जाकर के मक्खन बैठता है, छाली बैठती है, उनको उतार करके फिर किसी बर्तन में रखो और बर्तन में रखने के बाद उसमें थोड़ा सा दही डालो, दही डालने के बाद जमने के बाद फिर मथनी से मथा जाता है, फिर मक्खन निकलता है और मक्खन को फिर किसी बर्तन में दे करके आग पर देना पड़ता है, तब जाकर के कहीं घी दिखाई देता है। ऐसे बेटे घी दिखाई देने वाला नहीं है। छोटी सी बच्ची ने कहा, वाह अकबर बादशाह वाह, पहला प्रश्न का जवाब आपने खुद दे दिया। अकबर बादशाह का दिमाग ठनका कि पहला प्रश्न का मैंने कौन सा जवाब दिया। कब वाह अकबर बादशाह, पहला प्रश्न का आप खुद जवाब दे रहे हो। मेरे पिताजी से आपने क्या पूछा था कि जिस भगवान की भक्ति भजन करते हो, साधना योग करते हो, वह भगवान कहाँ रहता है। अकबर बादशाह, जब आपको इतना पता है कि दूध में घी है और उसे देखने के लिए गर्म करना पड़ता है, फिर उसे दही देकर जमाना पड़ता है, फिर मथनी से मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है और मक्खन को याग पर देने के बाद कहीं जाकर के घी दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरा भगवान कन कन में विराजमान है, कन कन में विराजमान है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो
तो जिस प्रकार इस घी को देखने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, उसी प्रकार अगर परमात्मा को देखना चाहते हैं तो पहले आप जीवन में गुरु बनाओ और सुंदर ज्ञान पाओ और गुरु के दिशा निर्देश पर चलो। गुरु आपको बता देंगे कि भगवान कहाँ रहता है और कहाँ आपको मिलेगा। इसलिए करके जिस प्रकार दूध के कण कण में घी विराजमान है, उसी प्रकार मेरा भगवान कण कण में हर एक जीव में वह शिव समाहित है। अकबर बादशाह ने कहा वाह बेटी वाह। चलो अब दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया, अब दूसरा प्रश्न यह बताओ कि तेरा भगवान करता क्या है। पहला प्रश्न था रहता कहाँ है, तो कण कण में। दूसरा प्रश्न तेरा भगवान करता क्या है। छोटी सी बच्ची ने भरी सभा में कहा, उस बेटी ने भरी सभा में कहा, अकबर बादशाह यह बताओ ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझे बता रही हैं। अकबर बादशाह ने कहा बेटी ज्ञान की बात तो तुम बता रही हो। तो कहते हैं जो ज्ञान की बात बताए उसे क्या कहते हैं, तो कहा अकबर बादशाह ने उसे गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो कहा जब गुरु का दर्जा दिया जाता है तो गुरु का सिंहासन कहाँ लगता है, तो कहा ऊंचे स्थान पर जिस प्रकार कुर्सी पर लगी हुई है। अकबर बादशाह से कहा कि अकबर बादशाह जब आपको इतना पता है कि ज्ञान देने वाला गुरु होता है और सुनने वाला श्रोता होता है, तो श्रोता नीचे में बैठता है और गुरु ऊपर में बैठता है, तो आप राज सिंहासन पर हो और मैं नीचे बैठ करके खड़े होकर आपको बता रहा हूं। आप पहले गद्दी पर से उतर जाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा भगवान क्या करता है। ऐसा कहने के बाद राज सिंहासन को छोड़ा अकबर बादशाह ने और नीचे उतरा और छोटी सी बच्ची को कहा ऊपर बैठ जाओ, और छोटी सी बच्ची वह राज गद्दी पर राज सिंहासन पर बैठा। और वहां से जब कहा कि बेटी अब बताओ कि तेरा भगवान क्या करता है, अकबर बादशाह ने पूछा जैसे उस बच्ची से, उस बच्ची ने जवाब दिया, अकबर बादशाह मेरा भगवान इस संसार में वही करता है कि जो करोड़पति है, अगर उस परमात्मा को गुस्सा आ जाए, तकलीफ हो जाए, तो उन्हें रोडपति बना देता है। अगर उनसे आप प्यार प्रेम करते हो, उनकी साधना करते हो, कीर्तन भजन करते हो, तो वह आपको रोडपति से करोड़पति बना देगा, जिस प्रकार आपके साथ अभी हुआ। क्योंकि आप अभी राज गद्दी पर राज सिंहासन पर बैठे थे और आप नीचे आ गए और मैं राज सिंहासन पर बैठ गया। इसी को कहते हैं मेरा भगवान करता वही है कि रोडपति को करोड़पति और करोड़पति को रोडपति बना देता है। जिस प्रकार आप राज सिंहासन पर थे, आप नीचे चले आए और हमको राज सिंहासन पर बिठा दिया, यही मेरा परमात्मा करता है। तीसरा प्रश्न, तेरा भगवान क्या नहीं करता है। उस छोटी सी बच्ची ने कहा, हे अकबर बादशाह जो भगवान इस संसार में करता है वह कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, और जो मनुष्य करता है वह भगवान नहीं करता है। फर्क कितना है। तीनों प्रश्न का जवाब मिला, किसने दिया? छोटी सी बच्ची ने। आज वही बच्ची का छठी संस्कार के शुभ अवसर पर यह परम गुरु शिव की चर्चा हो रही है। और आज हमारे घर में अगर बच्ची जन्म हो जाती है तो सर दर्द करने लगता है कि घर में बेटी पैदा हो गया। एक भी बेटा पैदा नहीं हो रहा है, इस घर से बहू को निकालो, दूसरा ब्याह रचाओ। यहाँ की घर की सास भी कहती है कि कैसा घर में मेरा पुतहू आ गया है जो सिर्फ बेटी ही बेटी को जन्म देती है, लेकिन सास कभी नहीं समझती है कि मैं भी एक समय में बेटी थी। ऐसा नहीं समझती है। और दूसरे को ताना मारने के लिए हम लोग चल देते हैं, या परमात्मा की मौज है, बेटा हो या बेटी हो सब आपके ही उस परमात्मा के मौज से होता है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलता है। और अभी के समय में तो ऐसा सब सिस्टम चला है कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, अगर बेटी है तो उसे खत्म करो, बेटा है तो खुशी से रखो, क्योंकि बुढ़ारी पर लात भी खाना जरूरी है। खाते कि नहीं लोग अभी बुढ़ारी पर लात? कोई वैल्यू नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं इस चर्चा के माध्यम से, अगर जो वैसा बेटा कर रहा है, माँ बाप को दुख दे रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि नादान है वह जो माँ बाप का अपमान करते हैं। अरे माँ बाप वह अनमोल रतन है जिसे भगवान भी प्रणाम करते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है, पहला गुरु है माता पिता, फिर आप किसी को गुरु बनाओ।
कहा गया माता और पिता और गुरु या तीनों का जो मनुष्य संसार में सेवा कर ले उसके जीवन में कभी दुख होने वाला नहीं है, सुख ही सुख है। इसलिए के कहा गया कि प्रथम गुरु माता पिता, और जिस माँ ने जिस बच्ची को आज जन्म देकर इस संसार में लाया और जिस बच्चे को जन्म हर रोज देते हैं, एक माँ को पता है कि जब बच्चे को जन्म देने से पहले कितने दिन, 9 महीने गर्भ में माँ रखती है, 9 महीने। और गर्भ में जब बच्चा रहते हैं, चाहे वह बेटा हो या बेटी, उनका दोनों पैर ऊपर रहता है और मूड़ी नीचा रहता है, मुड़का सरका रहता है नीचे, उल्टा लटका हुआ माँ के गर्भ में। और उसी समय में वह बेटा हो या बेटी परमात्मा से अर्जी लगाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बड़ी घुटन आ रही है, बहुत दुख का दिन देखना यहाँ पड़ रहा है। और परमात्मा साफ शब्दों में कहते हैं, अरे देखो बाहर अगर तुझे निकाल दूंगा तो क्या करोगे? तो कहते हैं साफ शब्दों में कि आप बाहर निकाल के तो देखिए, आपके नाम के अलावा इस संसार में दूसरे का नाम कभी नहीं लूंगा, आपका काम अवश्य करूंगा। लेकिन इस संसार में आते आते हम लोग कहाँ चले जाते हैं, जो कि जन्म लेते ही लहा आया का आवाज शुरू हो जाता है। इसके लिए वेद शास्त्र कहते हैं कि आप पहले पढ़ लिख करके कुछ होशो हवास को संभालो, माँ बाप का ज्ञान सीखो, और फिर समझ में आ जाए तो भगवान की कीर्तन भजन सत्संग में ध्यान लगाओ। लेकिन इतना जानने के बाद फिर भी हम लोग मन को नहीं लगाते हैं, क्यों? कारण है अज्ञानता, और वही अज्ञानता वही बच्चा एक दिन माँ बाप को दुख पहुंचाता है, अपने घर परिवार में दुख पहुंचाता है। घर में नई बहू आ जाए तो उसके कहने पर बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसी हालात इस कलयुग की है। लेकिन उस नौजवान से मैं कहना चाहूंगा कि जिस माँ ने 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, और एक माँ को पता है मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, एक माँ को बच्चे को जन्म जब देती है तो मेडिकल साइंस बताती है औरत हो या मर्द हो मात्र 45 यूनिट दर्द सहने की क्षमता है। लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 57 यूनिट उनको दर्द सहना पड़ता है। एक साथ 20 हड्डी टूटना, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो 57 यूनिट, और परमात्मा ने क्षमता एक औरत एक मर्द को, एक महिला एक पुरुष को दर्द सहने की क्षमता मात्र 45 यूनिट दी है, मेडिकल साइंस बता रही है। लेकिन जब बच्चे को जन्म माँ देती है तो 57 यूनिट दर्द होता है। समझ जाइए, एक साथ 20 हड्डी टूटना। आप लोग सुने होंगे कि बच्चे को जन्म देते हुए एक माँ संसार से चली गई, या तो माँ बच गई तो बच्चा इस संसार से चला गया, ऐसा सुने होंगे। इसके लिए घर की बूढ़ी माता कहते हैं कि अपने बेटों से, घर में बहु गर्भावस्था अवस्था में है नालायक, जो काजू किशमिश और फल कुछ लेकर के आओ, इनको खिलाओ। जब शरीर इनका मजबूत होगा, और मजबूती जब इसमें शरीर में आएगी, ताकत बनेगा, तो जब बच्चे को यह जन्म माँ देगी तो इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, और जच्चा बच्चा दोनों ठीक होगा। और इतना जन्म देने के बाद, इतना कष्ट करने के बाद, और जब बच्चे को जन्म देती है तो वही माँ सीने का दूध पिलाकर बच्चे को पालते हैं। और रात में जब बच्चे को अपने आंचल में छुपा के सुलाती है तो बच्चा पैखाना पेशाब बिछावन पर करते रहते हैं। रात भर माँ छोटे छोटे कपड़े को बदलती रहती है कि मेरा बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। अगर संजोग से बच्चा बीमार हो गया तो यहाँ माँ बैठी है, पिता बैठे हुए हैं, माँ अपना खाना छोड़ देती है उस बच्चों के चलते, और पिता चिंता में डूबे रहते हैं कि कहां से 2 रुपया आ जाए जो बच्चे का इलाज हम करें, बच्चे को डॉक्टर से दिखाएं। और इतना कुछ करने के बाद अगर वही बच्चा अपने माँ बाप को 2 वक्त का रोटी नहीं दे, तब क्या सोच सकते हैं संसार में वह बच्चा रहने लायक है? मैं उस नौजवान से यही निवेदन करूंगा, अगर तुम माँ बाप को दुख देते हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर 2 वक्त का अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते हो, अगर उनकी सेवा आप नहीं कर सकते हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि वह धरती पर का बोझ है, कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो डूब करके उनको मर जाना चाहिए। इस धरती पर जीने का उनको कोई अधिकार नहीं है उस बच्चों को।
जो माँ बाप को दुख देते हैं और जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, 2 वक्त का रोटी नहीं देते हैं, उस नौजवान से मैं कहना चाहूंगा कि हो सके तो कहीं 2 रुपये का जहर खा के मर जाओ। इससे बेहतर और कुछ तेरे जीवन में होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सबों से यही करवट प्रार्थना करूंगा, अगर आप बच्चों के संस्कार में परिवर्तन चाहते हैं, उनके जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर घर में बच्चे जन्म हो तो उसे धर्म से जोड़िए। चर्चा, सत्संग, अब किसी भी धर्म से उनको जोड़ करके उनके जीवन में यह गुरु की दया से अच्छे संस्कार बनाने का प्रयास करें। और ऐसे भी आज का यह शिव गुरु परिचर्चा का जो भी श्रेय है, सारा श्रेय उस बच्ची के जीवन में, उनके स्वपरिवार के जीवन में जा रही है। यह गुरु की दया और कृपा है। तो आइए समय को देखते हुए, समय 11 बज चुके हैं, इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और मैं हर एक गुरु भाई, गुरु बहन, जो भी इस परिचर्चा स्थल पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, चाहे वह हमारी मातृशक्ति हो या हमारे पिता तुल्य नौजवान मेरे साथियों, मैं सबों से यही निवेदन करूंगा, अगर आपके जीवन में गुरु अभी तक नहीं है तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव को गुरु बनाने में कोई शर्त बंधन नहीं है। कहा जिस भी जाति संप्रदाय के आप लोग हो, जिस भी रुचि प्रवृत्ति के लोग हो, आप शिव को जीवन में गुरु बना लो। और गुरु में वह सामर्थ्य है, 3 सूत्र जैसे चलेगा। आपके पास क्या बुराई है, आप क्या खाते पीते हो, स्वतः दूर करना यह गुरु का काम है। क्योंकि ऐसे भी शिव चर्चा वाले बदनाम है, कहते हैं कि शिव चर्चा में जितने भी गुरु भाई आते हैं, मुर्गा मछली साला चीज खा करके और अपना गुरु कार्य करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहले खाते थे या खाते हैं, उनसे हमें टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ शिव से जोड़ दीजिए। शिव में वह शक्ति है, इस गुरु में वह सामर्थ्य है कि आप अगर कुछ भी खाते पीते हैं तो धीरे धीरे दूर करना यह गुरु का काम है। इसमें कोई शर्त बंधन नहीं डाला गया है। क्योंकि एक जगह मैंने देखा, एक हमारे घर की भाभी थी, भाभी ऐसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने आया कहा ठेठी भाषा में, बगल में अभी कहे कि दियोर शिव का गुरु बने हमें तो नाम के घोषणा करवा दियो, तो हमें के लिए ठीक है करवा लियो, नाम लिखे के दियो। तो कहे नाम लिखल नहीं आवे हमरा, आपने के लिए नाम में बता दियो, नाम बदल के घोषणा करवा दिलिए। कलिए चर्चा में 3 सूत्र बतल गल छे, दया मांगो, चर्चा करो, नमः शिवाय जाप, कल के एकदम करबे। और जैदनस में नाम के घोषणा करे के बड़ा मनो से चर्चा में जाए कि नहीं हुए, गम हो घरों में अंगना में हुए तो बराबर जाए, और ऐसा हुए तो जाए, तब बड़ा मन हमें के लिए कुछ एकरा में परिवर्तन भेलो छे। तक कहे पहिने नाम के घोषणा करवा से कल्ला कल्ला बगलो में कि मछली खा छिए छोड़ल पड़ते, कलिए नहीं कथिल छोड़बो, खैने रखो धुक्कड़, कलिए 3 सूत्र का नहीं छोड़ियो, मछली खेले रखो, 3 सूत्र का चलाबो, और तोरा सब मछली कछवा के छोड़ा तन, कल के पक्का के लिए। हाँ, और कुछ दिन, महीना दिन, 20 दिन भेले, महीना दिन, तस संजोग से कबीर मत के सत्संग मिले, कोई करवावे रहे तो जग वहां बैठी गए, तो वो सुने में अच्छा लगले, कल के जय गुरु दीक्षा ने ले छोले ला, तब ओकरा सुने में अच्छा लगले। समझे में कुछ लोग हौसनी जना हम सब के शिव के गुरु बनावा, प्रेस डाले तो नो प्रेस डाल लगे, तो कल के हमें शिव के गुरु बने अच्छे, कल के दो शिव के गुरु बने अच्छी, ये में दीक्षा ले, तो कल के की मछली ये छोड़, कल के ये तो सरपट सब चीज छोड़ो तब यहाँ दीक्षा मिलता। कल के ठीक है बाबा छोड़ी देवे, कंठी ले लेके सत्संग में जाना या नहीं, सूर्य संजोग बस देखी लिए एक दिन ओकरा पर नजर पड़ी गले। मैं कहे भौजी शिव चर्चा में जान छो, कहे की के बंदी और सत्संग लो रनगम में, अब वही दीक्षा ले लियो न, हे देखो मल्ला, कलिए ठीक है छन, तब बेजोरे कर लो, आरो बढ़िया बात, हम तो मछली खा रहो छुटती हो धीरे धीरे, एम तो तुरंत छुटी गलो, तो कल के हाँ एम तो सरपट, कल के सरपट नहीं खाइयो, कलिए ठीक छे। संजोग बक्सा के लिए है कि कौन हो धर्म जो सब एक के छके, कल के यहाँ नहीं, कलिए हाँ सब एक छके, धर्म कोनो खराब खराब तो अपना सब चाहिए, दूसरा के सिकवा शिकायत करे, कल के ठीक छे। संजोग से देख लिए 1 महीना के बाद फिर वो भौजी टक्कर बह गए, कहा मत रोड है पर, कहे भौजी असंजोग से ओकरा गल्ला पर हम ध्यान दे दिलिए, मल्ला देखने रहे, देखिए छेबे करे कि नहीं हटले, देखे छे गल्ला मल्ला नहीं, कहे भौजी मल्ला कहाँ दे दिलो गल्ला में जे नन, कल के की के बनती और ये मल्ला जे इसलिए जो हमरो भैंसिया भूखले रह जाय छी, त हम कहे भौजी ये मल्ला से भैंसिया कोन ताल्लुकात छे जे तोरो भैंसिया भूखलो रह छन,
कल के नहीं बुझलो तो दूसरा के समझाबे जो तो नहीं समझे छो, कहलिए नहीं, कहलिए तो कनटा हमरा समझाबो न, ये मल्ला से भैंसिया कोन ताल्लुकात, भैंसियो ले न जन मल्ला के मत मछली मांस खैते नहीं जे, कहे नहीं बुझलो जइए से दियोरी मल्ला ले लियन कि मछली मांस छुटलन आ सुखी के लकड़ी रंग भए गेलियन, घासल जाइ छियै ने त इतना टा घास लेके नहीं आबे पड़े छियै, पहिने मछली खाइए तो बड़का बोझन नहीं रहिए, कल के वही से मल्ला तोड़ लियन और मछली खावा लगलियन, अब हमरा भैंसिया भूखलो नहीं रहे, के लिए बेजोर काम कर ले। तो ऐसा हालात हम लोगों के साथ होता है। तो कहते हैं कि आप खाओ या जो भी आप कर रहे हो पहले से, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिव को जीवन में गुरु बनाकर सिर्फ मन को उनके चरणों में समर्पित आप कर दीजिए और उनसे यही आरजू लगाइए कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में जो भी अज्ञानता के कारण घटना घटित हो रहा है उसे आप दूर करना, यह आपका काम है, आपके भरोसे में चल रहा हूं, आपको मैं आराध्य इष्ट गुरु मान लिया हूं और आपके दिशा निर्देश पर चल रहा हूं, मेरे अंतर आत्मा की सारी बुराई को दूर कर दे, अवश्य आपके अंतर आत्मा की हर एक बुराई को दूर कर देगा, यह गुरु में सामर्थ्य है। तो आइए इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।